हेलो क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो तीसरा चैप्टर है आपका डीप वाटर। कौन सा बेटा? डीप वाटर। डीप वाटर का जो सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और ये भी कौन से बेटा, जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका प्रो पार्ट है ना, उस प्रो पार्ट का, ठीक है ना, तीसरा चैप्टर है। और बेटा अभी आपने चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर चलना, वीडियो पसंद आते तुरंत लाइक कर देना, ठीक है ना। और इसमें बेटा सभी क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में पूछे जाते वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। वॉट हैंडीकैप स्टेड, यानी हैंडीकैप मतलब होता है बेटा तुम्हारा मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हम अपंगता। क्या होता है बेटा? अपंगता। क्लियर ना? क्या होता है ये? अपंगता। अपंगता, ठीक है ना बेटा, अपंगता होती है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसने बोला बेटा कि क्या अपंगता स्टेट बनी रही, क्या अपंगता बनी रही विद डगलस, किसके साथ? डगलस के साथ। डगलस के साथ क्या अपंगता बनी रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक, या काफी समय तक, लंबे समय तक क्या अपंगता बनी रही। कहना मतलब यह वो क्या डर था जो उसके साथ काफी समय तक बना रहा, तो अपंगता बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? अपंगता। क्लियर? और बेटा 2023 में क्वेश्चन आया था, और कौन सेट में आया था? ए बी सेट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते प्यारे से बच्चों। अथवा ये क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया इसमें इसमें दिया है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम, ओवरकम मतलब काबू पाना होता है, ठीक है, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, ठीक, काबू पाना, ठीक है ना। तो हाउ डिड डगलस, डगलस ने किस प्रकार से काबू पाया हिज फियर ऑफ वाटर, जो उसके जो पानी का जो डर था, उस पानी के डर पर उसने किस प्रकार से विजय प्राप्त की, किस प्रकार से उसने उस पर काबू पाया था, या उस पानी के डर को उसने किस तरह से दूर किया था। क्लियर बेटा? अगर आपको ऐसे आ जाए, गेट रेड ऑफ आ जाए तब भी वही बात बननी है, ओवरकम आए तब भी वही बात बननी है, और उसमें विजय प्राप्त कैसे की वो भी बात सेम टू सेम ऐसे में आना, ठीक है ना। इसमें और दिया बेटा क्वेश्चन का हाउ लॉन्ग इट टुक, इसमें कितना समय लिया था, ठीक है, हाउ लॉन्ग कितना समय इट टुक इसने लिया था टू डगलस, डगलस डगलस कितना समय लिया था टू बिकम ए स्विमर, यानी कि डगलस को एक अच्छा स्विमर, तैराकी बनाने में कितना समय लगा था। क्लियर? फिर सुन लो बेटा कि हाउ लॉन्ग इट टुक डगलस, डगलस को कितना समय लगा था टू बिकम बनने में अ स्विमर, यानी एक तैराकी, या एक तैराकी बनने में कितना समय लगा था। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। अथवा भी क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो आगे से, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सभी, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार पेपर में आया आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सन डली हुई हैं। तो व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या फैसला किया, क्या निश्चय किया था टू ओवरकम, किसका बेटा? विजय प्राप्त करने का, उस पर काबू पाने का, किस तरह से उसने फैसला किया था? हिज फियर ऑफ वाटर, उसके पानी का जो डर था, उस पानी के डर पर काबू पाने के लिए उसने क्या फैसला किया था, या क्या निश्चय किया था। तो बेटा ये 2022 में आया है, और इजी सेट में आया बेटा, ठीक है। 2023 में आया हुआ है, डबल जेड में आया था, और 2024 में आया है डी जेड में। तो इसका मतलब यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चे और आगे बढ़ते हैं। अगले एक और क्वेश्चन दिया अथवा में, वो इस प्रकार से है, हाउ डिड डगलस सक्सीड, यहाँ डगलस ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की, सक्सीड में सफल होना है, सफलता प्राप्त करना, ठीक है ना। तो डगलस ने, हाउ डिड डगलस, डगलस ने किस प्रकार से सक्सीड, डगलस किस प्रकार से सफलता प्राप्त की या किस प्रकार से सफल हुआ इन, यार में, ओवरकमिंग, ओवरकमिंग बोलते हैं काबू पाने में, इन हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के भय पर और पानी डर पर काबू पाने में किस प्रकार से सफल हुआ। तो बेटे हालांकि ये क्वेश्चन आया 2023 में आया था, और JW सेट में आया था, ठीक है ना। तो 7 सेट बनते हैं ना, उसमें से आया था, ठीक है ना। आज चलते बेटा क्वेश्चन लेके चलते, व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया था टू ओवरकम, या काबू पाने के लिए हिज फियर ऑफ वाटर। कहने का मतलब यह है कि अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए डगलस ने क्या किया था, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना चीज का, मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना होता है, बस फॉलो शुरू और लास्ट बार यही है कि डगलस का पानी डर था, उसने उस पर कैसे विजय प्राप्त की थी, या उसने बोल सकते हैं कैसे उस पर काबू पाया था, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर की ओर। बेटा साथ साथ में क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो लिया था, तो वो उसने बोला वाट, जो हैंडीकैप था उसका, जो हैंडीकैप था क्या था, अपंगता। तो अ हैंडीकैप हिज वाटर, अ हैंडीकैप ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि उसके पानी के डर की अपंगता। बस केवल आपको वाटर जो क्या लिखनी है,
ए हैंडीकैप ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के, उसके पानी की जो अपंगता थी, समझा ना, उसके पानी की अपंगता स्टेट बनी रही विद डगलस, डगलस के साथ बनी रही। कहने का मतलब यह है कि पानी की अपंगता या उसके पानी के, उसके जो डर का जो था, जो पानी का जो डर था उसकी अपंगता उसके डर के साथ बनी रही। तो सुन ले बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर दोबारा से बता रहा हूँ मैं। अ हैंडीकैप, एक अपंगता, ऑफ हिज फियर, उसके डर की, और वाटर, पानी की, उसके पानी के डर की अपंगता स्टेट बनी रही या ठहरी रही विद डगलस, डगलस के साथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। तो देखो सेम बेटा, हमने वाटी जब क्या लगा था, केवल इतना ही तो किया था, अ हैंडीकैप ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, इतना जोड़ा है, बाद बाकी क्वेश्चन वैसा वैसा है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना। केवल वाटी की जब हमने वाटी की जब कितना लिखा इतना लिखा है केवल, ठीक है ना, ध्यान रखना। और बाकी का वैसा का वैसा ही है, ठीक है। डेट हटाते सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, दिया बेटा इसमें, बट लेकिन ही डिसाइडेड, उसमें क्वेश्चन भी ये भी तो था ना कि उसने अपने जीवन से, मतलब जीवन से उस मतलब उसने उस डर को किस तरह से दूर करने का फैसला किया था, उसने क्या किया था उसने, ठीक है। तो बोलेंगे ही, बट लेकिन ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया था, टू ओवरकम, या उसे छुटकारा पाने का उसने फैसला किया था। इट मतलब फियर, ठीक है, डर है, फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से, उसने अपने जीवन से उस डर को दूर करने का फैसला किया था। डिसाइडेड, फैसला कर लेना, निश्चय कर लेना। ही, और देखो आगे चलते थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इधर, ठीक है ना। आगे ही दिया हुआ बेटा, ध्यान रखना कि ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब होते हैं ये प्रशिक्षक, ठीक है, बोलते हैं प्रशिक्षक। तो ही मतलब आगे उसमें दिया हुआ है ही, आगे चल के क्या दिया, ही दिया, ठीक है, तो उसमें देख लेना, ठीक है ना। तो क्या बेटा कि ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, उसने क्या किया, प्रशिक्षक को लिया, एंड और लर्न, सीखा, स्विमिंग, तैराकी, उसने तैराकी को सीखा। समझ आ रहा बेटा, ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, उसने इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक को लिया या पकड़ा, एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखी। और कितने समय से सीखी, समय लगा था ना, तो फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, उसने अक्टूबर से लेके अप्रैल तक उसने तैराकी सीखी। क्लियर बेटा। एंड और द ट्रेनर मेड, और ट्रेनर जो था उसने सिखा रहा था, ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है, वो ट्रेनर ने क्या किया, मेड हिम, उसे बना दिया, अ गुड स्विमर, और एक अच्छा तैराकी उसे बना दिया, मेड में बना दिया, ठीक है ना। और गुड स्विमर मतलब एक अच्छा तैराकी बना दिया। बट लेकिन, तैराकी तो बना दिया, बट लेकिन बीइंग अनसेटिस्फाइड, ले वो संतुष्ट नहीं था। तो असंतुष्ट होने की वजह या असंतुष्ट होने के कारण, बट लेकिन बीइंग के कारण, और अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट होने के कारण, ही बिकेम, वो गया, टू लेक वेंटवर्थ, क्या गया बेटा, वेंटवर्थ झील में गया। फिर सुनो, ही वेंट, वो गया, टू द लेक वेंटवर्थ, वो वेंटवर्थ झील में गया, इन न्यू हेम्पशायर, जो कहाँ थी, न्यू हेम्पशायर में थी, जहाँ कहाँ थी, न्यू हेम्पशायर में थी, ठीक है ना। ही डाइव्ड, उसने गोता लगाया, ऑफ ए डॉग, उसने एक डॉग था, उस डॉग से गोता लगाया, ठीक है ना बेटा। उसने क्या किया, एक डॉग से गोता लगाया। एंड और स्विम, तैरा, 2 मील्स, और उसने क्या किया, 2 मील तैरा, स्विम की सेकंड बोले स्वयं, वो 2 मील तैरा, अक्रॉस द लेक, यह कहने वाला है कि उसने क्या किया कि जो जो मतलब जो झील थी ना, कौन सी, लेक, लेक वेंटवर्थ जो झील थी, उस झील को उसने 2 मील तैर करके उसने पार किया। क्लियर बेटा, फिर सुन लो एक बार, इसमें बोला बेटा, फिर सुन लो कि ही डाइव्ड ऑफ अ डॉग, उसने एक मतलब डॉग से गोता लगाया या कूदा, ठीक है। एंड और स्वयं तैरा, 2 मील्स, और 2 मील तैरा, एक पार किया, द लेक, झील को, उसने उस झील को तैर करके 2 मील पार किया, ठीक है ना। फिर चलते बेटा आगे बढ़ते, स्क्रॉल करते आगे इस तरह से, ठीक है ना। ये दिया होगा आपका, यट, फिर भी, ही हैड रेसिडॉल डाउट्स, ही हैड, फिर भी रह गए, रेसिडॉल मतलब बचे हुए, डाउट संदेह, फिर उसके मन में कुछ संदेह रह गए थे, तो कुछ डाउट में संदेह, फिर उसके कुछ संदेह रह गए थे, रेसिडॉल बचे हुए, फिर उसके बचे हुए माइंड में कुछ संदेह रह गए थे। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जैसे उसे मौका मिला, एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मतलब होता है जैसे उसे मौका मिला, और ही वेंट, वो गया, मीड ग्लेशियर, कहाँ गया, मीड ग्लेशियर चला गया। एंड और कैम्प्ड, उसने क्या किया, मिड ग्लेशियर में क्या किया, उसने एक
कैंप लगाया, हम बोल सकते शिविर। कैंप मतलब होता है बेटा शिविर, क्या बोलेंगे, शिविर बोलेंगे, शिविर, ठीक है ना, शिविर लगाया, ठीक है ना। उसने क्या लिया, शिविर शिविर लगाया, ठीक है। फिर उसने बोला अगर इन द हाई मिडो, कहाँ पे, उच्च चारागाह में। मिडो मतलब चारागाह, क्या होता है मिडो होता है, वो क्या होता है, चारागाह होता है, ठीक है ना। तो उसने उच्च, और हाई मतलब ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा, और मिडो है चारागाह। तो उसने उच्च चारागाह में क्या लगाया बेटा, शिविर लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, यानी गर्म झील जो थी, गर्म झील के किनारे, साइड में किनारे, ठीक है, गर्म झील के किनारे पर उसने उच्च चारागाह पर क्या किया, कैंप लगाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चारागाह लगाया, तंबू तान के तैयार कर लिया उसने, तो अगली जो सुबह आई थी, ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही डाइव्ड इनटू द लेक, उसने क्या किया, उस झील में क्या किया बेटा, उस झील में उसने गोता लगा दिया, या बोल सकते हैं उस झील में कूदा। एंड और स्वयं एक्रॉस, और तैरकर पार किया द अदर शोर एंड बैक, या एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक गया और दूसरे किनारे से वापस आ गया। तो अर्थात बोल सकते हैं कि उसने उस झील को तैर करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने पार किया और वापस आ गया बैक, ठीक है। एंड और फाइनली, और अंततः, अंततः ना फाइनली, अंततः, और बेटे आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। एंड और फाइनली अंततः ही साउटेड, वो चिल्लाया विद जॉय, खुशी से, आनंद से, और खुशी से आनंद से चिल्लाया कि क्या चिल्लाया, कि ही हैड कनक्योर्ड, उसने विजय प्राप्त कर ली है, हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। आप यहाँ तक लिख देखो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको कोई आंसर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर और आप बढ़ा चाहते हो तो वो क्वेश्चन दिया जाए आपका, जो सक्सीड वाला जो था आप उसमें से जोड़ देना, ठीक है ना। तो 10 इस प्रकार से ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ, इस प्रकार से ही सक्सेस में सफल हुआ। इन ओवर कमिंग, यानी काबू पाने में, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी का जो डर था, उस पानी के डर पर काबू पाने में सफल हुआ, फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से, ठीक है ना। अब चलते हैं प्यारे से बच्चों, अब क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन, कौन सा बेटा, दूसरा आता है। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्क्राइब, वर्णन करो, डगलस स्ट्रगल, जो डगलस ने संघर्ष किया था, संघर्ष का वर्णन करो, एट द पूल, जो तालाब पर वो गया था तैरने के लिए और वो डूब जाता उस समय पर, तो उसने क्या संघर्ष किया था, उस संघर्ष का वर्णन करो, ठीक है ना। व्हाट स्ट्रेटजी, और क्या स्ट्रेटजी में उसने क्या रणनीति अपनाई, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, समझ में ना। फिर बोल सकते हैं व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक, उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई या क्या माइंड में प्लानिंग की, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या प्लानिंग की, अतः क्या स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है, क्या योजना बनाई। 2022 में आया हुआ बेटा, ईजे सेट में आया है, 2024 में आया, ईबी सेट में आया, ठीक है ना। और बेटा एक क्वेश्चन इसमें और दिया अथवा करके, इस तरह दिया बेटा, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल, संघर्ष मतलब डगलस से संघर्ष किस प्रकार से किया था, एट द पूल, जब डूब रहे थे, तो डूबते समय उसने बोला बेटा कि डगलस ने तालाब पर किस प्रकार संघर्ष किया था। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट, अडॉप्ट अपनाना, ग्रहण करना, तो उसने किस स्ट्रेटजी को अपनाया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। यह भी क्वेश्चन 2023 में घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, आंसर आपको वही का वही रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अथवा एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, तो व्हाट वर द सीरीज, सीरीज श्रृंखला, क्या श्रृंखलाएं थी, ऑफ इमोशंस, या भावनाओं की, एंड और फिर से डर की, यानी कि डर और भावना की, या भावना और डर की क्या श्रृंखलाएं थी, दैट जो डगलस एक्सपीरियंस्ड, जो डगलस ने अनुभव की थी। डगलस मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव करना, तो डगलस ने जो अनुभव की थी, वह जब ही वाई थ्रोन, जब डूब गया था, इनटू द पूल, कहाँ पे, तालाब में, जब वो तालाब में डूब गया था, तब डगलस ने वो कौन सी भावनाओं को या उस डर को की श्रृंखला को उसने क्या किया था, अनुभव किया था। अगला दिया व्हाट प्लान्स, उसने क्या प्लानिंग की, डिड ही मेक, उसने क्या प्लानिंग अपनाया या क्या योजना बनाई, टू कम, आने के लिए, टू द सरफेस, यानी उस ऊपर सतह पर आने के लिए उसने क्या भावना, सॉरी क्या स्ट्रेटजी अपनाया, क्या प्लानिंग की या क्या योजना बनाई, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आंसर को बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दिया बेटा एट द पूल, यानी कि तालाब में, कहां पर, तालाब में, वेन, जब डगलस वॉज वेटिंग, वेन मतलब जब डगलस वॉज वेटिंग, जब डगलस इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स,
या किसी का, या बोल सकते हैं जो जब वहाँ पर गए थे वो अकेले तो गए थे ना, अकेले वो तैरना नहीं जानते तो वो इंतजार कर रहे थे कोई आ जाए तो मैं उसके सहारे से वहाँ पर तैर सकूँ, ठीक है ना। तो वैन जब डगलस वॉज वेटन डगलस इंतजार कर रहे थे, वेट में इंतजार करना, फॉर अदर्स किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी क्या होता है कि ए बिग ब्रूसर, एक बिग बॉय या एक बड़ा लड़का, एक बड़ा लड़का केम आया देर वहां, तब क्या होता है कि ए बिग बॉय यानी एक बड़ा लड़का केम देर वहां पर आया। ही थ्रू उसने फेंक दिया डगलस, किसको, डगलस को फेंक दिया। ही थ्रू उसने फेंक दिया डगलस, डगलस को इनटू यानी इनटू में द पूल यानी कहां पर, तालाब में, ठीक है, उसने तालाब में उसको फेंक दिया। क्लियर होगा, इसको छोड़ देना। और चाहो बोलते हो जस्ट फॉर फन, क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर फन, छोड़ देना, इतना छोड़ देना, इसको उठा देना, ठीक है, या फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, डगलस को तालाब में फेंक दिया, ठीक है। उस समय देखो, एट दैट टाइम, उस समय, समझ रहे, एट दैट टाइम, उस समय, डगलस स्ट्रगल, डगलस ने संघर्ष किया, डगलस का संघर्ष स्टार्ट शुरू हो गया, डगलस का संघर्ष उसी समय शुरू हो गया था, ठीक है ना। इस समय वर्ड एट द सेम टाइम, उसी समय, डगलस स्ट्रगल, डगलस स्ट्रगल, डगलस का संघर्ष स्टार्टेड में शुरू हो गया था। जैसे उसे तालाब में फेंका था, तुरंत ही क्या होता है, जस्ट मतलब जस्ट में तभी, समझे ना, जस्ट में तभी, एट द सेम टाइम, उसी समय, ठीक है ना। और आप जस्ट नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आप हटा भी सकते हो, और फिर भी लग सकते हो तो आप जस्ट फॉर फन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम, उसी समय, डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, डगलस का संघर्ष जो था वो शुरू हो गया था, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो ही वेंट, वो गया टू द बॉटम, जब उसने वो फेंका था तो डगलस जो था वो कहाँ गए थे, सीधे बॉटम में, उस तली पर गए थे, डायरेक्ट सीधे सीधे कहाँ गए, तली पर पहुंच गए। यानी ही वेंट, वे गए टू द बॉटम, कहाँ गए, तली पर गए, डायरेक्ट में सीधे, या सीधे डायरेक्ट कहाँ पर गए बेटा, तली पर गए। वाइल गोइंग डाउन, वाइल के समय, गोइंग में जाना, डाउन नीचे, नीचे जाते समय, नीचे जाते समय, ही प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई, ही प्लान, उन्होंने योजना बनाई। योजना क्या बना बेटा, वैन जब हिज फीट, उन्होंने सोचा विचार किया, योजना बनाई, वैन हिज फीट, जब उनके पैर हिट टकराएंगे द बॉटम, जब उनके पैर तली से टकराएंगे या टच करेंगे, टकराएंगे, तब ही वुड मेक अ बिग जंप, ही वुड मेक, वे लेंगे अ बिग जंप यानी ऊंची छाल लेंगे या बड़ी छलांग लेंगे, ठीक है। तो ही वुड मेक ए बिग जंप, ऊंची छाल लेंगे, कॉमा दिया उसमें दिया, कम टू द सरफेस, और कहाँ जाएंगे, ऊपर सतह पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर क्या हो जाएंगे, समतल लेट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लाई लेट जाएंगे, फ्लैट में समतल, ऑन इट, उस सरफेस क्या हो जाएंगे, समतल लेट जाएंगे, एंड और पैडल, बेटा पैडल नहीं बेटा पैडल है, ठीक है, ध्यान रखें थोड़ा, इसको मतलब दिक्कत हो गई है, यहाँ क्या पैडल है, PADDLE, पैडल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, पैडल है, ठीक है, क्या बेटा यहाँ पैडल है, ठीक है, इसको उठा देना, पैडल PADDLE, ठीक है ना, पैडल, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उसने बोला एंड और पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे आने के लिए पैडल मारेंगे, हाथ पर फेंके, पैडल मतलब हाथ पर फेंकना, ठीक है, पैडल मारेंगे, ठीक है ना। बट लेकिन बिफोर ही टचड द बॉटम, ही मतलब उनके, और टच छूने से, और बॉटम में तली, लेकिन तली छूने से पहले ही, तली के छूने से पहले ही, बिफोर में पहले ही टचड छूने से, और मतलब बिफोर में बॉटम मतलब तली, उसने बोला है, लेकिन उनके तली छूने से पहले ही हिज लंग, उनके फेफड़े वर टू रेडी, तैयार हो गए, टू बरस्ट यानी फटने के लिए, उनके जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, अतः बोल सकते हैं उनके फेफड़े फूलने लगे, ठीक है ना, क्या उन्हें फटने लगे, फूलने लगे, ठीक है ना। ही सम्मंड, उन्होंने एकजुट किया, ही मतलब उन्होंने इस सम्मंड इकट्ठा किया, ऑल इज स्ट्रेंथ, और देखो बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। क्या होता है बेटा सुनो, ही सम्मंड, उन्होंने एकत्रित किया, सम्मंड एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने पूरी ताकत को एकत्रित किया, हिट द बॉटम, उन्होंने क्या किया, जो तली था उसको हिट किया, बट लेकिन, हिट मतलब उधर टकरा के उसने उसको प्रहार करके ऊपर उठना, तो हिट समझ लो, बट समझ ना हिट, तो उन्होंने क्या किया, हिट द बॉटम, उन्होंने बॉटम को हिट किया, बट लेकिन
ही केम अप, वे आए अपने ऊपर स्लोली, उन्होंने हिट तो बहुत तेजी से किया था, लेकिन क्या होता है बट लेकिन ही केम अप स्लोली, लेकिन वो धीरे 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 ऊपर आए। क्यों? कि उन्होंने ताकत तो रही नहीं थी, उन्होंने पूरी ताकत जुटाई और उन्होंने पानी की तली को क्या किया, वो नीचे तली जो डूब रहे थे उस तली पर हट गया था। और लेकिन क्या होता है कि उन्हें ताकत नहीं रही थी, इसलिए वो धीमे 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 ऊपर सतह पर आ पाए थे। ठीक है ना। वेन जब हिज माउथ, जब उनका मुंह केम अप ऊपर आया, फ्रॉम वाटर पानी से, जब उनका मुंह पानी से बाहर आया या निकला, तो ही वॉज सफोकेटिंग, वो क्या कर रहे थे, उन्हें घुटन हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? सब घुटन होना। ठीक है। तो ही वॉज सफोकेटिंग, उन्हें घुटन हो रही थी, एंड और गेटिंग डिजी होना चाहिए आगे चल। ठीक है। गेटिंग डिजी, और उन्हें चक्कर आ रहे थे। क्या आ रहे थे? चक्कर भी आ रहे थे। गेटिंग डिजी मतलब देखो आगे दिया गेटिंग, ठीक है ना, गेटिंग दिया था, ठीक है ना, गेटिंग दिया था, ठीक है ना, और यहाँ डिजी है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गेटिंग डिजी, उन्हें चक्कर आ रहे थे। क्या हो रहे थे? चक्कर आ रहे थे। हिज लेग्स हंग, उनके जो लेग्स में पैर, जो उनके जो लेग्स में टांगे होती नहीं थे, ठीक है ना, तो बोले उनकी जो टांगे थी हंग लटक गई थी, उनकी टांगे लटक गई थी, एज एज डेड वेट, किसकी तरह से? यानी कि एक निर्जीव भार, डेड मतलब निर्जीव, और वेट में वजन, निर्जीव भार की तरह से लटक गई थी। पैरालाइज्ड, संज्ञा शून्य हो गई थी, जैसा ऐसा हो गया जैसे उन्हें पैर में लगवा मार गया हो। ठीक है ना। एंड और रिजिड, और क्या हो गई थी? वो कठोर बन गई थी। ठीक है ना। यानी कि कैसी हो गई थी बेटा? ध्यान, संज्ञा शून्य हो गई थी, संज्ञाहीन हो गई थी, अर्थात बोल सकते हैं वो हार्ड हो गई थी, कठिन हो गई थी, कठोर सॉरी, और क्या हो गई? डेड वेट मतलब होता है निर्जीव हो गई थी। ठीक है ना। आज तो फाइनली अंततः, फाइनली मतलब अंततः ही फेंटेड, अंत में क्या होता है कि ही फेंटेड, वे मूर्छित हो गए। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, या उनका भाग्य बढ़िया था ना, तो भाग्यवश समबडी केम, वहां पर कोई आ गया, समबडी में कोई व्यक्ति केम आ गया था, वहां पर कोई व्यक्ति आया, एंड और सेव्ड हिज लाइफ, उनके जीवन को बचा लिया। ठीक है ना। तो वही एक संघर्ष था बेटा, वो प्लानिंग थी। ठीक है ना। अब चलते आगे क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा, बेटा साथ साथ क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना। चलते तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। तो वाई डज डगलस क्यों एज एन अडल्ट, अडल्ट बोलते बोलते किसको? वयस्क, यानी कि वयस्क के रूप में क्यों रिकाउंट, वर्णन करते हैं अ चाइल्ड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, बोल सकते हैं कि डगलस एक वयस्क के रूप में बचपन में आतंक के अनुभव, आतंक के अनुभव, एंड और हिज कंक्लूजन ऑफ इट, और उस पर विजय प्राप्त करना, या कहने का मतलब यह है कि डगलस एक वयस्क के रूप में बचपन में आतंक के अनुभव और उस पर विजय पाने का वर्णन क्यों करते हैं। ठीक है ना। या कहने वाला उसने ये बोला है कि ऐसा क्यों करते हैं डगलस, कि उन्होंने जो बचपन में डर था उसका वर्णन करते हैं, और फिर उसके बाद में उन्होंने डर तो लग ही रहा था, लेकिन उस पर जो विजय प्राप्त कर ली थी उसका भी क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो। ठीक है ना। तो वाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ, सुन ले एक बार, वाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, यानी वह, यानी ही मतलब वह, और इस अनुभव से क्या बड़ा अर्थ निकालते हैं। ठीक है ना। बड़ा ध्यान रखें 2024 में आया हुआ था डी एक्स सेट में। ठीक है ना। चलते आंसर के बढ़ते हैं। डगलस एज अ अडल्ट, या डगलस एक वयस्क के रूप में रिकाउंट्स, क्या कहते हैं? वर्णन करते हैं अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, यानी कि एक भयानक अनुभव का, क्या कहते हैं? जो बचपन में जो डर था ना उनका, जो बचपन में जो डर था, अपने बोलते हैं अपने बचपन के एक भयानक अनुभव का, डर का, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वर्णन करते हैं, एंड और हिज कंक्यूरिंग ऑफ इट, और वो उस पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उसका भी वर्णन करते हैं। टू, ताकि रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब स्मरण कर सके, याद कर सके, स्मरण करना या याद करना, यहाँ जो सेंस प्रकाश डालना होता है, तो यहाँ दे रहे हैं स्मरण करना या याद करना। ठीक है ना। तो टू, ताकि स्मरण, रिफ्लेक्स वो क्या कर, स्मरण कर सकें ऑन हिज पर्सनल ग्रोथ, क्या स्मरण कर सके बेटा? अपने व्यक्तिगत विकास का स्मरण कर सकें, एंड और ओवरकमिंग फियर्स, और क्या कर सके बेटा? और अपने भय को जो उन्होंने पार कर लिया उसका स्मरण कर सके, उसमें जो विजय प्राप्त कर लिया, काबू पा लिया था ना, उसका स्मरण कर सकें। ठीक है ना। दिस इंसिडेंट, यह घटना सर्व्स, काम करती है, यह घटना क्या करती है बेटा? काम करती है, और काम करते क्या करती है बेटा?
एज अ मेटाफर फॉर हिज जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ बेटा कि यह घटना उनके आत्म जागरूकता, क्लियर है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता, ठीक है, आत्म जागरूकता का काम करती है, ठीक है ना। और किसका काम करती है बेटा, एंड और कॉन्फिडेंस, और किसका काम करते हैं बेटा, इसमें बोल सकते हैं हम आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास की ओर, या टूवर्ड्स मतलब की ओर क्या कर सकते बेटा, टूवर्ड्स बोलते हैं, की ओर, ठीक है ना। और उसके बाद में हम बोल सकते हैं आगे फॉर ही जर्नी, उनकी यात्रा, और फॉर मतलब के लिए, तो बोल सकते हैं कि उनके आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास के लिए के प्रति उनकी जर्नी के लिए एक मेटाफर के रूप में काम करती है, ठीक है ना। फिर सुन लो बेटा एक बार समझ आया तो, यह घटना उनके आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास की ओर से क्या करती है, सफ़र के लिए एक उपमा या बोल सकते हो एक मेटाफर के रूप में काम करती है, ठीक है ना। सफ़र बोल सकते हैं जर्नी को, ठीक है ना। फिनिश में अपने द्वारा से समझा रहा हूँ मैं कि दिस इंसिडेंट, यह घटना सर्व से काम करती है, क्या करती है, काम करती है एज अ मेटाफर, एक मेटाफर के रूप में काम करती है। मेटाफर मतलब बोल सकते हैं रूपक के रूप में काम करती है फॉर हिज जर्नी, उनके सफ़र के लिए या उनकी यात्रा के लिए, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की ओर काम करती है, एंड और कॉन्फिडेंस, और किसकी ओर काम करती है बेटा, और आत्मविश्वास की ओर काम करती है, ठीक है ना। फिर चलते बेटा तो आगे स्क्रॉल करते बढ़ते आगे थोड़ा सा, बाई रिविजिटिंग दिस मेमोरी, बोल सकते हैं हम कि इस मेमोरी को यानी इस स्मृति को दोबारा से याद करके, मतलब बोलते हैं याद करना, ठीक है, दोबारा से याद करना, से मतलब बाई हो गया, रिविजिट मतलब याद करना होगा, ठीक है, दिस मतलब यह या इस, और मेमोरी मतलब स्मृति, तो इस स्मृति को दोबारा याद करके, और डगलस स्वीकार कर लेते हैं, क्या कर लेते, डगलस स्वीकार कर लेते हैं द इम्पोर्टेंस, उस महत्व को, ऑफ फेसिंग फियर्स एंड चैलेंजेस, तो बोल सकते हैं हम के द्वारा याद करके डगलस भय और चुनौतियों का सामना करने के महत्व को स्वीकार कर लेते हैं, क्लियर बेटा। डगलस मतलब भय और चैलेंज के सामना करने के महत्व को स्वीकार कर लेते हैं, इंपोर्टेंस मतलब महत्व, ठीक है ना। अब चलते अल्टीमेटली यानी अंततः, क्या बोलते हैं अंततः, अल्टीमेटली मतलब अंततः, बढ़ते थोड़ा आगे चलते बड़ा बच्चों, फिर दिया आगे थोड़ा सा, यहाँ तक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कैसे बेटा यहाँ देखते हैं कि रियलाइजिंग हिज एबिलिटी टू फेस देम एंड इमर्ज स्ट्रोंगर, ठीक है ना। तो अंततः उनका सामना करने और मजबूत होकर उभरने की अपनी क्षमता को समझते हैं, या रियलाइजिंग समझते हैं, हिज एबिलिटी अपनी क्षमता को समझते हैं, टू फेस देम एंड इमर्जिंग स्ट्रोंगर, तो बोल सकते हैं बेटा कि अंततः उनका सामना करने, उनका मतलब देम मतलब उनका, ठीक है, उनका सामना करने और मजबूत होकर उभरने की, यानी स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, और इमर्ज मतलब उभरना, तो मजबूत होकर उभरने की और उनका सामना करने की अपनी जो क्षमता है उसको क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ठीक है बेटा, क्या होता है, इट ऑल्सो हाईलाइट, यह हाईलाइट ये क्या करता है बेटा, मतलब हाईलाइट मतलब समझते हैं, ठीक है, वो सॉरी समझते नहीं, हाईलाइट मतलब होता है एक तरह से उजागर करना, उजागर करते मतलब सोच बोल सकते, हाईलाइट्स भी कर सकते, ठीक है। तो इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये उजागर करती है, यह करता है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कन्फ्रंट बोल सकते हैं या फेसिंग बोल सकते, एक ही बात है, वंस फियर्स एंड द रेसिलियंस डेवलप्ड थ्रू सच एक्सपीरियंस, कुल मिलाकर बात ये है, बोलते हैं हम कि यह अपने भय मतलब फियर्स, ये अपने डर होते हैं, डर का सामना करने की शक्ति और ऐसे अनुभव के माध्यम से विकसित सहनशीलता को भी उजागर करता है, ठीक है ना। मतलब इट ऑल्सो हाईलाइट से उजागर करता है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कन्फ्रंटिंग, बोल सकते ट्रांसफॉर्मेटिव बोल सकते परिवर्तनशील शक्ति ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव फेसिंग करना, ठीक है। तो बोल सकते बेटा हम कि व्यक्ति के भय, जो व्यक्ति डर होता है ना,
व्यक्ति के डर का सामना करने की प्रदर्शन शक्ति का को क्या करता है, उजागर करता है। एंड और द रेसिलेंस डेवलपमेंट और विकसित सहनशीलता को क्या करता है, उजागर करता है थ्रू सच एक्सपीरियंस, इस अनुभव के माध्यम से। ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।